नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में वापस से। और आज हम लोग बात करेंगे एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 क्या है ये आज हम डिकोड करेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो एलियंस की जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है जो कि एरिया 51 से जुड़ी हुई है, इसको भी आज हम डिकोड करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर आखिरी तक। Late 1940s Americans have been fascinated by a mysterious region in Nevada known as Area 51. What exactly goes on at Area 51? The Area 51. Area 51. Area 51. The Air Force has recently made public an archive of UFO reports and investigations. Are there any alien remains in Area 51? ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है वो जो जुलाई 1947 में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पे थी। शुरुआत इसकी वहीं से हुई। एक प्राइवेट पायलट थे, उनका नाम था आर्नोल्ड। उन्होंने जब अपने उड़ान के दौरान 9 यूएफओ को देखा वहाँ पर, जो कि वो चमकते हुए थे और 2000 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में चल रहे थे। और ऐसी खबरें यूएस के कोने कोने से उस समय पे आने लग गई। मीडिया ने इसे कनेक्ट किया एटॉमिक साइट्स से, जहाँ पर उस वक्त पे एटॉमिक जो हथियार है वहाँ बनाए जा रहे थे और टेस्ट किए जा रहे थे। क्योंकि जो ज़्यादातर जो यूएफओस थे वो उसी जगह के ऊपर, आप इस मैप में देख सकते हैं कि वो उसी जगह के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यूएस के एक सिटीजन मैक ब्राजर ने अपने जो फार्म फील्ड में कुछ एक नया सा देखा जो कि उनको लगा कि इस धरती से रिलेटेड नहीं है। तो उन्होंने उस समय पे उसको यूएफओ से ही कनेक्ट किया। फिर ये बात जब आर्मी को पता चली तो आर्मी ने वो सामान उनसे लिया और शुरू में वो डिक्लेयर किया कि हाँ, ये एक जो धरती का सामान नहीं है, एक यूएफओ का सामान है, एक एलियन का सामान हो सकता है। पर नेक्स्ट दिन ही उन्होंने वापस से इसको डिक्लेयर किया आर्मी ने कि ये एक एयर बलून है जो कि मिलिट्री के लिए काम करता है, मिलिट्री के कुछ चीज़ों में काम आता है। अब ये एकदम से जो चेंज किया गया पेपर में, इस पे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि आपको आगे वीडियो में पता चलेगी। 1970s में फिर से ऐसी एक अफवाह उड़ी कि जो मेक्सिको सिटी के ऊपर एक यूएफओ उड़ रहा है और वो बिजली गिरने के कारण वो नीचे गिर गया और उसमें जितने भी एलियंस थे वो मारे गए। 1980 में रोजवेल इंसिडेंट बुक में इसे डिस्क्राइब किया गया और इसमें डिस्क्राइब ऐसा किया गया कि उसमें जो चीज़ें मिली थी मलबे में, वो जो है अर्थ की नहीं थी, वो धरती की नहीं थी, वो धरती के बाहर की चीज़ें थी। तो इसके कारण ये जो रोजवेल इंसिडेंट था उसको एक बहुत हाइप मिली और इस चीज़ों को, जैसे यूएफओ हुए और एलियंस हुए, इसकी जो कंस्पिरेसी थ्योरी को एक बहुत ही ऊंचाई मिली इस इंसिडेंट से। इसके बाद भी इस इंसिडेंट से बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी जन्मी। कुछ लोग कहते हैं कि उसमें जो एलियंस थे वो जिंदा थे और उनको एक ऐसी जगह ले जाया गया जिसका नाम था एरिया 51। और एरिया 51 का जो जन्म था वो इसी इंसिडेंट से हुआ और उन पे रिवर्स इंजीनियरिंग करके कुछ अलग ही चीज़ करना चाहती है यूएसए और उसको अलग अलग चीज़ें, यानी कि उनके जो मिलिट्री में या फिर उनके जो टेक्नोलॉजी में एक अलग हाइप पाना चाहती है, एक अलग ऊंचाइयाँ पाना चाहती है एलियंस के द्वारा। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही डेजर्ट में है यूएसए के, और वहाँ दूर दूर तक कोई चीज़ें नहीं है। एक बहुत ही सीक्रेट जगह है यूएस की। यहाँ का टेम्परेचर लगभग 48 डिग्री सेल्सियस रहता है। 2019 का एक इंसिडेंट है कि जोए रोबियन, जो कि एक ब्रॉडकास्टर हैं, उन्होंने इनवाइट किया बॉब लेजार को, जो कि दावा करते हैं कि उन्होंने एरिया 51 में एक सेक्टर में एलियंस के बारे में रिसर्च करी है और आने वाले जो ह्यूमन लाइफ है उसको और बेटर बनाने के लिए, आने वाली जो ह्यूमन की लाइफ है उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग करके एलियंस पर बहुत बेटर बनाना चाहते हैं और उस पे वो रिसर्च कर रहे हैं और ये काम उनको गवर्नमेंट ने दिया है। This project was to back engineer the alien craft. I went into the hangar door and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked. और जैसे मैंने बताया, एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कॉमन सिविलियन बहुत ही कम रहते हैं। पास में एक गांव है, वहाँ पर 5400 नहीं, सिर्फ 54 लोग रहते हैं और वहाँ पर एक रोड जाती है जो कि बहुत लंबी रोड है, पर वहाँ पे ना आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, ना ही कोई ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि कॉमन सिविलियन के रहने के लिए लायक हो। 1950s और 60s में उस जगह पर जो अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया है, तो इसलिए ये बहुत ही एक रेस्ट्रिक्टिव जगह है।
तो हम इस एरिया की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इसका कनेक्शन जो है कि इसको इस्टेब्लिश कैसे किया गया था एरिया 51 को, तो ये चालू होता है कोल्ड वॉर के टाइम से। कोल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जब 1949 में जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था सोवियत ने, तो इन दोनों ही कंट्रीज में एक डर रहता था कि कौन सी कंट्रीज जो है वो एटॉमिक पावर या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब में या फिर ऐसा कोई भी मिलिट्री वेपन से उसमें आगे नहीं निकल जाए। तो वो एक दूसरे के कंट्री पर एक खतरा मानते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए जब 1949 में सोवियत संघ ने, यानी कि जो यूएसएसआर था उस वक्त का, जो अभी रशिया और कई अलग कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है, तो उसने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उस वक्त के जो 1954 में प्रेसिडेंट थे यूएसए के, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सेंसिटिव लिया और जो वहाँ की जो CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि वहाँ के इंटरनल मामले और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी को देखती है, उनको ऑर्डर दिया एक ऐसी जगह को देखने के लिए जहाँ पर वो स्पाई जेट्स बना सके। स्पाई जेट्स यानी कि ऐसे प्लेन जो कि इतनी ऊंचाइयों पर रहें कि वो सोवियत संघ के या फिर किसी भी कंट्री के रेडार में नहीं आ सके, उनको पता नहीं कर पाए, वो इतनी ऊंचाई और इतनी स्पीड में होना चाहिए। तो वो एक ऐसी जगह पे बनाया जाए जो कि पूरे वर्ल्ड से एक आइसोलेटेड रहे और किसी को पता नहीं चले कि वहाँ पर ये सब बन रहा है और उसकी टेस्टिंग चल रही है। तो इसलिए जो 1954 में CIA के जो 2 ऑफिसर को ये काम दिया गया था, तो उन्होंने फाइंड किया था एरिया 51 को, जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए थे और साथ ही साथ में न्यूक्लियर वेपन के साथ में स्पाई जेट्स भी बनाए गए थे। तो 1953 तक उन्होंने एक ऐसा स्पाई प्लेन बनाया, रॉकहेड U-2 स्पाई प्लेन उन्होंने बनाया, जो कि वो कई टाइम के लिए सक्सीड रहा सोवियत को स्पाई करने के लिए। उसकी जो रेंज थी वो एक बार में 3800 किलोमीटर तक वो कवर कर सकता था, यानी कि वो अमेरिका से चलता था विदाउट फ्यूलिंग, वो रशिया तक यानी कि उस वक्त के सोवियत तक आ सकता था। और साथ ही साथ 320 किलोज के जो कैमरास थे, वो जो हाई रेजोल्यूशन कैमरास थे जो कि स्पाइंग करने में काम आते, वो भी वो उसके स्पाइक जेट में ले जा सकता था। तो इससे बहुत ही मदद मिली अमेरिका को उस कंट्री के स्पाई करने में। पर 1 मई 1960 में एक स्पाई जेट जो कि उनका था वो मार गिराया गया सोवियत द्वारा, और उसके बाद वापस से जो अमेरिका ने एक नया जेट बनाने की सोची और उसी जगह पे वापस टेस्टिंग चालू हुई एरिया 51 में ही। उस स्पाई जेट का नाम था लॉकहेड SR-71, जो कि उससे भी ऊपर एल्टीट्यूड में उड़ सकता था, लगभग 2800 मीटर की एल्टीट्यूड में वो उड़ सकता था। साथ में वो ज़्यादा और वजन के कैमरे जो है वो ले जा सकता था, और साथ ही साथ की उसकी जो स्पीड थी वो हाईएस्ट थी उस वक्त के लिए, वो लगभग 3800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या फिर 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक वो जा सकता था। तो ये एरियाज जो थे बहुत ही सिक्योरिटी रखने के लिए जब ऐसे जो स्पाई जेट्स की टेस्टिंग की जाती थी, तो वो दूसरे लोगों को एज ए UFO दिखते थे कि वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं और इतनी ऊंचाइयों पर हैं। और US गवर्नमेंट जो थी या फिर US मिलिट्री थी, वो इसको नकारती भी नहीं थी, क्योंकि उसको उस प्रोजेक्ट को एक अलग रूप देना चाहती थी और उसको कैसे भी करके सब जगह से, पूरे वर्ल्ड से आइसोलेट रखना चाहती थी, एक सिक्रेटिव रखना चाहती थी। इसलिए उस टाइम पे जब एक पेपर में जब रिलीज़ किया गया था US मिलिट्री द्वारा कि हाँ जो ऐसे UFOs पाए गए, पर अगले ही दिन उसको नकारा गया, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो कि उससे डरने लग जाते या फिर पूरा एक कंट्री में एक खौफ का माहौल भी बन सकता था। इसलिए उसको अगले दिन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली नकार दिया गया कि वो एक एयर बलून था, और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक एयर मार्शल की फोटोज भी डाली थी उस एयर बलून के साथ, या फिर वेदर बलून जो कहते हैं उसके साथ। और जो आपने देखा कि 1970 में वापस से जो ये स्टोरीज थी, जो कंस्पिरेसी थ्योरीज थी वापस से आई थी, वापस से बढ़ने लग गई थी। मैंने आपको जैसे बताया 1970 वो इसलिए होने लग गई थी क्योंकि वापस से जो 1970 में SR जो 17 था, जो ब्लैक बर्ड था, स्पाई जेट था, उसकी टेस्टिंग वापस से चालू हो गई थी। और इसलिए वो जो इतनी स्पीड से चलते थे
और इतने ऊपर रहते थे कि लोगों को उसको स्पाइस जेट दिखते ही नहीं थे, वो यूएफओस दिखने लग जाते थे। और ये फैक्ट 1994 में पता चल जाता है, पर कई लोग फिर भी नहीं मानते हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ने इसको बताया तो लोग कहते हैं कि पहले गवर्नमेंट कुछ और बोल रही थी, अब गवर्नमेंट कुछ और बोल रही थी, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। उसके बाद भी कई कंस्पिरेसी थ्योरीज थी जो कि चलती रही। बॉब लेजार ने जो कहा था, जो 1989 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि हाँ वो एक बेस में काम करते थे, उसकी S4 बेस थी वहाँ पे एरिया 51 में, वहाँ पर वो एलियंस के ऊपर रिसर्च करते थे। कुछ न्यूट्रल साइंटिस्ट और कुछ न्यूट्रल जो मिलिट्रिशियंस थे, उनका कहना था कि वो कुछ भी कह रहे हैं और उसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। 1994 में जो गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर किया कि वो जो एयर बलून था वो स्पाई करने में काम आता था। न्यूक्लियर टेस्ट होता था तो वो साउंड वेव को डिटेक्ट करता था वो एयर बलून। मैंने जैसे कहा कि 1994 में आके ये सब चीज़ क्लियर करी गई तो लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। आगे भी कंस्पिरेटिव थ्योरीज जो थी वो चलती रही। पर एक नॉर्मल सी बात भी अपन देखें तो जो नॉर्मल प्लेन होता है वो 1200 मीटर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1600 मीटर पे उड़ता है। पर ये जो स्पाई प्लेन्स थे वो 1800 मीटर, कभी कभार 2400 मीटर, 3000 मीटर तक भी जाते थे। और इनकी स्पीड कई ज़्यादा होती थी। मैंने बताया जैसे कि आपको 3000 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड ये कवर करते थे। तो और इसकी जो टेस्टिंग होती थी लगभग वो होती थी सनसेट के वक्त पे। तो जो सन की जो रेज थी वो इस पर रिफ्लेक्ट करके ये बहुत ही चमकता हुआ दिखता था और बहुत ही स्पीड में जाता हुआ दिखता था। तो लोगों को ऐसा लगता था कि ये एक यूएफओज है, एक एलियन, जो कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि धरती की नहीं है, धरती की से बाहर की है। यूएफओ का जो फुल फॉर्म भी होता है वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, ना कि कोई ऐसी एलियन से उसका कनेक्शन है। तो यूएफओ अगर अपन कह रहे हैं तो उसका भी मतलब ये नहीं है कि वो एलियन से कनेक्टेड है, वो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है जो कि कुछ भी हो सकता है। आगे जाके जो ऑपरेशन ब्लू बुक था जो कि मिलिट्री ने प्रोजेक्ट चालू किया था, उसमें भी क्लियर किया। उन्होंने टाइमिंग देखी कि जब यूएफओस देखे गए और उसकी टाइमिंग्स देखी जब उन लोगों ने टेस्टिंग करी थी उस सब स्पाई जेट्स की, और लगभग वो टाइमिंग भी वो मैच हुई। और लगभग जो 80 से 85-90% तक के जो केसेस थे वो वहाँ पर ही रिजॉल्व किए गए। और 2013 में आकर गवर्नमेंट ने पूरा ही क्लियर कर दिया, क्योंकि 2005 में कुछ लोगों ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, जो कि इंडिया में RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट होता है, जो कि गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा काम होता है उसको अगर हमको जानना है कि वो क्या कर रही है, इस प्रोजेक्ट पे वो क्या काम कर रही है, एग्जैक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट को देनी पड़ती है इस एक्ट के कारण। तो उस एक्ट के कारण 2013 में जब 2005 में वो फाइल किया गया तो 2013 में उसको पूरा इंफॉर्मेशन देना पड़ा कि क्या क्या सच्चाई थी। तभी हमें एरिया 51 की एग्जैक्ट लोकेशन में मिली, जो कि आप मैप में देख सकते हैं। ये एक नेवाड़ा में एक डेजर्ट, बहुत ही बड़े डेजर्ट के बीच में, जहाँ दूर दूर तक कोई रेजिडेंसी नहीं है और एक बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव एरिया है। वहाँ पे आप बोर्ड्स जो देखेंगे वहाँ पे आज जब अगर जाएंगे वार्निंग के साइन लगे हुए हैं कि आप इसके आगे आप नहीं जा सकते, वो इसके आगे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो बहुत ही जो बड़ी सज़ा है वो आपको वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा दी जाएगी। 2017 और 2019 में बहुत सारे लगभग मिलियंस ऑफ पेपर्स जो थे वो वहाँ की गवर्नमेंट ने तभी जो यूएस के जो नागरिक थे उनके सामने वहाँ पर डिक्लेयर किए, और वहाँ पे एक एक इंसिडेंट जो हुआ था उसको क्लियर करते गए। पर कुछ ऐसे इंसिडेंट भी थे जो कि उन्होंने माना कि हाँ ये एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स थे, UAP कहते थे, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना। तो ये गवर्नमेंट ने भी माना कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो कि उनके रिकॉर्ड में नहीं है, जो मैच नहीं हो पाई। जो मैंने कहा था लगभग 95 से 99% हुआ था, कुछ 1% ऐसा फिनोमेनास थे वहाँ पे जो कि गवर्नमेंट भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, वहाँ की मिलिट्री भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। पर वो ऐसा माना जाता है कि कई जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके जो इंटेलिजेंस है वो ऐसा काम करते हैं, और वो जैसे इन लोगों ने टेस्टिंग करी वैसे ही दूसरे लोग भी स्पाई करते हैं, दूसरे कंट्रीज भी स्पाई करती हैं, और इसलिए वो ऐसा ऑब्जेक्ट से वो देखने को मिला। दिसंबर 2020 में जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरा कहा कि UAP जो कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमिना है
उसके बारे में भी पूरा रिपोर्ट दे, वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, वहाँ की जो क्या कहते हैं इन सब चीज़ों में जो देखभाल कर रही है, देख रही है। तो उन्होंने वापस से रिपोर्ट पूरी जारी करी और उसमें ऐसा पाया, कई 4 वीडियो जो जारी करी गई, उसमें पाया गया कि हाँ, ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी पाए गए जो कि वहाँ की मिलिट्री ने भी नहीं टेस्ट किया था और वहाँ पे ऐसी चीज़ों में भी कोई टेस्ट नहीं हुआ था। वहाँ की मिलिट्री ने भी टेस्ट नहीं किए थे और वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने टेस्ट नहीं किए थे, वो कुछ बाहर का ही था। कुछ लोगों ने उसको वापस से यूएफओ से कनेक्ट किया, पर जो मेनली जो लोग हैं वहाँ के मिलिट्री और गवर्नमेंट के लोग हैं, वो यही मानते हैं कि वो दूसरे कंट्रीज़ द्वारा, दूसरी इंटेलिजेंस द्वारा वो चीज़ें वहाँ पे लाई गई और उससे एलियंस से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में एरिया 51 के बारे में मैंने जो बताया, उसकी जो सच्चाई बताई, उसके बारे में इतना ही। आगे ऐसी ही कोई अगर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं और इस जो चैनल को आपको सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।